हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको रेलगाड़ी वाले सवाल कराऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एक रेलगाड़ी ए से बी तक 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाती है और बी से ए तक 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आती है। इसे मात्रा के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है? देखो, औसत चाल बराबर एक फॉर्मूला होता है। औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है 2xy बटे में x प्लस वाई। ये जब होता है जब दो चाल हों। अगर तीन चाल होंगी तो फिर अलग होता है फॉर्मूला, और अलग क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए, दो लिखिए। x है आपकी पहले वाली चाल और y है बाद वाली चाल। ठीक है, चलिए। x आपका 60, y आपका 40 बटे में x और y दोनों को जोड़ो। दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे। दो छिक्के 12, 12 चौक 48, यानी कि जो औसत चाल आ गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बताइए, औसत चाल निकालने में किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। अगर हमारे पास तीन चालें होती हैं तो उसके लिए औसत होता है, उसके लिए हमें औसत चाल निकालनी होती है। तो कैसे निकालते हैं समझिए। तीन तीन चाल है ना, तो तीन आएगा। दो चाल है तो दो आया, तीन चाल है तो तीन। पहली चाल एक्स, दूसरी चाल वाई, तीसरी चाल जेड। ठीक है, अब देखो, एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स, ये करना पड़ता है और आपकी औसत चाल निकल के आ जाएगी। समझ गए ना? चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, दो ट्रेन चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और 6:30 बजे चलती हैं। ठीक है, दिल्ली से चली चंडीगढ़ के लिए। पहली ट्रेन चली 6 बजे। ठीक है, जो 6 बजे चली थी उसकी चाल थी 60। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं दोनों ट्रेनें एक ही डायरेक्शन। दूसरी ट्रेन 6:30 बजे चलती है, उसकी चाल है 75 की। ठीक है, चलिए। दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर वे दोनों ट्रेनें मिलेंगी? भाई, जो ट्रेन 6 बजे चली है वो इससे आधा घंटा पहले चली है और आधा घंटे में वो आगे निकल जाएगी। एक घंटे में 60 चल रही है ना, तो आधे घंटे में वो 30 किलोमीटर आगे निकल जाएगी। यहां तक तो क्लियर है ना? अब देखो, इन दोनों में कितने का अंतर है? 15 का। यानी कि जो दूसरी ट्रेन है वो 15 किलोमीटर ज्यादा चल रही है पहले से, यानी कि एक घंटे में वो 15 पकड़ेगी। ये 30 आगे निकल गई है, तो ये 15 से चाल से चलेगी अधिक। हर घंटे में 15 किलोमीटर पकड़ेगी, तो 15 दूनी 30, यानी कि 2 घंटे में वो पकड़ लेगी। अब प्रश्न को पूरा अच्छे समझना। 2 घंटे का मतलब 60, 75, 150, 67.5, कुछ नहीं होता 2 घंटे का मतलब। अब प्रश्न को थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि जो बच्चा नहीं समझेगा ना वो गलत ही करके जाएगा। जो नहीं समझेगा वो गलत करके जाएगा। अब समझिए, ये जो ट्रेन है ना, ये आधे घंटे में 30 निकल गई। लेकिन ये 30 निकल गई, ये 6:30 बजे चलेगी। ये 6:30 बजे चलेगी, पकड़ थोड़ी ना लेगी। 6:30 बजे पकड़ लेगी क्या? नहीं पकड़ेगी। अब देखो, ये 6 बजे चली है ना, एक घंटे में चलेगी 60, दो में 60, तीन में 60, ऐसे ही तो है। या फिर आधा घंटा पहले चली है ये, तो आधे घंटे में 30 किलोमीटर चल गई, आधे घंटे में 30 चल गई। अब एक घंटे में कितना चलेगी? 60, 2 घंटे में 60, और आधा घंटा पहले चल गई 60 और 60 120। पहले घंटे में 60, दूसरे में 60, और आधे घंटे पहले चल गई, यानी कि 30 पहले चल गई। ये हो गई 150। ये दूसरी ट्रेन है ना, ये 75 की चाल से चल रही है। पहले घंटे 75 चलेगी, दूसरे में 75 चलेगी। ये भी कितनी होगी? 75, 75, 150, उसने पकड़ लिया। 150 पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया? पकड़ लिया। ठीक है, इसने भी 2.5 घंटे में 150 चला, इसने 2 घंटे में ही 150 चल लिया। चल लिया कि नहीं चल रहा? तो यहाँ पे दोनों ट्रेनें कब मिलेंगी, कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी, ये पूछा है। कितने घंटे में पकड़ लेगी, कितने घंटे में, ये नहीं पूछा। कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी? भाई 150 किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगी। प्रश्न को सही से समझे। बहुत से बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने पहले ऐसे ही किया होगा, 30 में 15 से 2 घंटा। 2 घंटा का मतलब 120 मिनट, वो है नहीं ऑप्शन में, तो गलत है ना। पहले समझिए प्रश्न को क्या कह रहा है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक 260 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे पुल से 19 सेकंड में गुजर जाती है। ट्रेन की गति क्या है? दूरी मीटर में है, पूछा किलोमीटर में है, तो हमें किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा ना, तभी तो आंसर सही आएगा। तो बाद में चेंज करेंगे, पहले तो मीटर पर सेकंड में निकाल लेते हैं। चाल बराबर
दूरी बटे समय, चाल निकालनी है ना हमें। दूरी है 260 और 120 जोड़ लेंगे 380 हो जाएगा भाई। जितनी भी दूरी है सबको प्लस कर लेते हैं। समय 19 का है, 19 दूनी 38, 1 ये 0, 20 मीटर प्रति सेकंड चाल आ गई। लेकिन जो चाल है वो किलोमीटर में बतानी है, मीटर पर सेकंड में नहीं बतानी। इसको हम किलोमीटर पर घंटे में चेंज करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 चौक 20, 18 चौक 72, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है, एक ट्रेन 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलती है। एक आदमी 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से समान दिशा में ट्रेन के समांतर चल रहा है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या है? लंबाई मतलब दूरी पूछा है। दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। चाल कितनी है भाई? चाल आपके पास दी गई है यहाँ पे 40 किलोमीटर और 25 किलोमीटर, दोनों यानी कि जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में व्यक्ति भी जा रहा है। एक ही दिशा में जाती है तो क्या करते हैं? चालों का अंतर, 40 और 25 का अंतर करेंगे तो 15 आएगा। समय है 48 का, ठीक है। 15 और 48 का मल्टीप्लाई करो तो 720 आ जाएगा, यानी कि जो दूरी आएगी हमारी वो 720 आएगी। अब इसको हमें चेंज करना है। इसको क्या करना है? चेंज, क्योंकि ये किलोमीटर था मेरे भाई। ये क्या था मेरे भाई? किलोमीटर था, ठीक है। इसको अब चेंज करोगे तब सही आएगा, वरना ये गलत है। इसको मत ध्यान में रखिए, इसको ध्यान में रखो, गलत आएगा। देखिए दूरी बराबर चाल कितनी की है भाई? 15। अब इस 15 की चाल को देखो, चाल किलोमीटर में है, चाल किलोमीटर में, आपको मीटर में बताना है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीटर के लिए। चाल को चेंज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में समय आपके पास 48 का है, यही तो है। चलिए अब इसको कटा दो, 3 से कटाऊंगा, 3 6 18, 3 पंजे 15, 6 से कटाऊंगा, 6 8 48, ठीक है। 8 पंजे 40, 40 का गुना 5 से कर दो 200। अब आया ना सवाल का सही जवाब। दूरी कितनी है? 200 मीटर की। डी ऑप्शन आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, दो ट्रेन जिसकी लंबाई 132 मीटर व 108 मीटर है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में 32 और 40 की गति से चल रही हैं। जिस क्षण से परस्पर मिलती हैं उस क्षण से वे एक दूसरे को पार कर लेंगी। समय बराबर दूरी बटे चाल। देखो सेकंड में पूछ रहा है, किलोमीटर पर घंटे में चाल है। अब ये दोनों ट्रेन ना एक दूसरे के विपरीत है, दोनों को जोड़ लो, 40 और 32 72। इसको चेंज करो सेकंड में लाने के लिए मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 चौक 72, 4 पंजे 20, 20 मीटर प्रति सेकंड हो गई। समय बराबर दूरी कितनी है भाई? 132 ये 108 ये, दोनों को मिलाओगे तो 240 हो जाएगा। चाल कितने की आई? 20 की आई। 0 से कटा 0, 2 से कटाएंगे 24 को तो 12 बार में, मतलब 12 सेकंड। कितना क्षण भर का समय लगेगा? 12 सेकंड का। सी ऑप्शन है सवाल का सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी बिना रुके एक निश्चित दूरी को 90 किलोमीटर औसत चाल से तय करती है। बिना रुके, अगर नहीं रुकेगी तो 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल लगेगी, ठीक है। लेकिन विराम के साथ रेलगाड़ी की चाल 72 है। अगर वो विराम का मतलब है रुक रुक कर चलेगी तो उसकी चाल 72 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। अगर रुक रुक के चलेगी तो वह 1 घंटे में कितना मिनट रुकेगी? देखो अगर बिना रुके चलेगी तो 90, और रुक रुक के चलेगी तो 18, दोनों का अंतर कर दो 18, दोनों का अंतर कर दिया हमने 18, 18 का अंतर कितने पे? 90 पे भाई। 18 एकम 18, 18 पंजे 90, मतलब 1/5, ठीक है। कितने घंटे? यानी कि घंटा मतलब आवर, एच से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/5, 1 घंटे में 60 मिनट, 5 से कटा दो 12 मिनट। सवाल खत्म हो गया भाई, 12 मिनट, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है ना? वो 1 घंटे में कितने मिनट रुकेगी? 1 घंटे में वो 12 मिनट रुकेगी। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।